15 फरवरी 1947 को जन्मे रणबीर कपूर एक अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में विविध और सफल करियर के साथ भारतीय फिल्म उद्योग में एक आइकन हैं। लेकिन स्टेज की शान के अलावा रणबीर कपूर की जिंदगी में चुनौतियां और मुश्किलें भी हैं। रणबीर कपूर मशहूर बॉलीवुड कलाकारों के परिवार से आते हैं। वो महान अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे हैं। बचपन से ही रणबीर को कला और मनोरंजन से गहरा लगाव था, जिसने उनके अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के इरादे को बल दिया। रणबीर कपूर के करियर की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब वो एक अभिनेता के रूप में पर्दे पर आए। अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली और विशेष प्रतिभा से उन्होंने शीघ्र ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बॉबी 1973 और मेरा नाम जोकर 1970 जैसी शुरुआती फिल्मों ने फिल्म उद्योग में उनकी सफलता की शुरुआत की। अपने पूरे करियर में रणबीर कपूर ने रोमांटिक भूमिकाओं से लेकर एक्शन और नाटकीय भूमिकाओं तक विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से विविधता दिखाई है। वो आवारा 1951, श्री 420 1955 और संगम 1964 जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। रणबीर कपूर की सफलता अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र तक भी फैली हुई है। हालांकि सफलता और शोहरत के अलावा रणबीर कपूर की जिंदगी में भारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कैंसर थी। रणबीर कपूर कई सालों से इस बीमारी से लड़ रहे हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद रणबीर कपूर की लड़ाई की भावना अभी भी मजबूत है। वो न केवल एक उत्कृष्ट कलाकार थे, बल्कि समान कठिनाइयों का सामना कर रहे अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत भी थे। रणबीर कपूर को न केवल उनकी कलात्मक प्रतिभा के लिए बल्कि जीवन में उनके साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए भी सराहा जाता है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद रणबीर कपूर अभी भी एक महान बॉलीवुड आइकन हैं, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता है। भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी उपस्थिति और प्रभाव को भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। रणधीर कपूर या रणधीर कपूर का निजी जीवन न केवल एक प्रसिद्ध अभिनय करियर की कहानी है, बल्कि प्यार, परिवार और चुनौतियों से जूझने की कहानी भी है। कपूर ने 6 नवंबर 1971 को 24 साल की उम्र में मशहूर स्टार और अभिनेता हरी शिवदासानी की बेटी अभिनेत्री बबीता से शादी की। उनका रिश्ता तब शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म कल आज और कल में एक साथ काम किया और इसी काम के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा। उनकी 2 बेटियां थीं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर, दोनों भारतीय फिल्म उद्योग में अग्रणी सितारे बन गईं। कपूर का पारिवारिक जीवन प्रसिद्ध और सार्वजनिक हुआ, लेकिन यह एक आदर्श विवाह नहीं था। कुछ समय बाद 1988 में रणधीर और बबीता के बीच मतभेद पैदा होने लगे। 1983 के बाद रणधीर के अभिनय करियर में गिरावट आने लगी, जबकि बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी करिश्मा अभिनय करियर बनाएं। पारिवारिक जीवन तब तनावपूर्ण होने लगता है जब वे इस बात पर असहमत होते हैं कि उनके बच्चों को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बबीता ने रणधीर और उनकी दोनों बेटियों को छोड़ने का फैसला किया। शुरुआत में रणधीर ने अपनी बेटी के अभिनय में भाग लेने के बबीता के इरादे का विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी और अपनी दोनों बेटियों के करियर का समर्थन करना शुरू कर दिया। बाद में 19 साल के अलगाव के बाद अक्टूबर 2007 में रणधीर और बबीता के बीच सुलह हो गई। हालांकि उनका कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हुआ था, फिर भी उनका जीवन कई उथल-पुथल और चुनौतियों से गुजरा। उनका मेल मिलाप पारिवारिक रिश्तों में प्यार और समझ की शक्ति का प्रमाण है। रणधीर कपूर का निजी जीवन न केवल मंच और स्क्रीन पर सफलता की कहानी है, बल्कि सद्भाव, समझ और दयालुता की यात्रा भी है। वो और बबीता कई उतार चढ़ाव से गुजरे, लेकिन अंत में उन्हें परिवार में प्यार और एकता को एकीकृत करने और पुनर्निर्माण करने का एक रास्ता मिल गया। मार्च 2022 में पूरी भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री और दुनिया भर के प्रशंसक हैरान रह गए जब भारतीय फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक रणबीर कपूर ने कपूर परिवार के पोते के बारे में एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा किया। एक विशेष साक्षात्कार में रणबीर कपूर ने दर्शकों के साथ साझा किया कि उनका भतीजा, जो एक समय एक महान कलाकार था, को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, अपना दिमाग खोना। कपूर परिवार का इस खतरनाक बीमारी से मुकाबला न सिर्फ मेडिकल चुनौती थी, बल्कि उनके लिए मानसिक चुनौती। दोस्तों, अजान क्या है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? शायद ही आप में से किसी के पास इस बात की जानकारी होगी। मुस्लिम लोग इस बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अजान का मतलब ज्ञात हो पाए। अधिकांश लोगों से अजान का मतलब पूछने पर वो इसे खुदा को पुकारने का तरीका,
खुदा को याद करने का एक नियम बताते हैं। वहीं कुछ लोग तो इसे अकबर बादशाह से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको भी अजान के बारे में यही जानकारियां हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि सच यह है कि अजान में ना तो खुदा को पुकारा जाता है और ना ही खुदा से फरियाद की जाती है, और ना ही ये इबादत का कोई तरीका है, बल्कि इसके जरिए लोगों को नमाज के समय की सूचना दी जाती है ताकि सभी लोग मस्जिद में इकट्ठा हो सके और एक साथ मिलकर खुदा की इबादत कर सके। आपके लिए शायद ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये बात सच है। इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि नमाज के वक्त लोग किसी काम में लगे हुए होते हैं। इस स्थिति में अजान एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए नमाज पढ़ने वाले लोगों को नमाज के विषय में सूचित किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि अजान का काम सिर्फ नमाज के वक्त के बारे में सूचना देना ही नहीं है, बल्कि उसमें मानव के लिए पाठ भी होता है। अगर आप अजान के शब्दों को समझेंगे और जानेंगे तो आपको ये बात बखूबी समझ आ जाएगी। जी हाँ, अजान न केवल इस बात की जानकारी देती है कि नमाज का समय हो गया है और सभी नमाजी तय वक्त पर मस्जिद जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं और खुदा की इबादत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अजान में कहा जाता है कि अल्लाह सबसे महान है और उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए। साथ ही नमाज किस प्रकार श्रेष्ठ है ये भी बताया जाता है। अजान के शाब्दिक अर्थ पर अगर गौर फरमाएं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुकारना या घोषणा करना। अजान के प्रथम बोल है अल्लाहु अकबर, जिसको अक्सर लोग बादशाह अकबर के साथ जोड़कर देखते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। असल में इसका अर्थ है कि अल्लाह बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है। यूं तो इस्लाम में नमाज नामक उपासना व्यक्तिगत रूप से की जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है इसको अगर एकत्रित रूप से किया जाए तो इसके परिणाम ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए मस्जिद में नमाज का चलन शुरू हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, इसलिए अजान दी जाती है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में नमाजियों को मस्जिद में बुलाने के लिए लगभग 1500 साल से निरंतर यह आवाज लगाई जा रही है। तो ये है अजान का मतलब। उम्मीद है कि अब आपको अजान का असली मतलब समझ आ गया होगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी लाभान्वित कीजिए। दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, जिसका भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। खैर, ये तो इंडिया की बात हुई, लेकिन आज इंडिया और क्रिकेट की बात नहीं, उन क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपना धर्म बदला है। दुनिया में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलने के दौरान अपना धर्म परिवर्तन किया था। इन क्रिकेटर्स में पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड जैसे देशों के क्रिकेटर्स का नाम शामिल है। यहाँ तक कि एक इंडियन क्रिकेटर का भी नाम शामिल है, जिसने प्यार के कारण अपना धर्म